एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है डिप्रेशन। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 के हुए थे तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो एक बहुत अच्छे ज्योतिष भी थे। कहा कि ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए इनकी, और बताया कि इन सब के कारण मैं भी ठीक नहीं हूँ। ज्योतिषी जी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, फिर कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ, नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता। दुनिया तोप समझती है पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं। मैं डिप्रेशन में हूँ। कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं कक्षा में किस स्कूल में पढ़ते थे आप? सज्जन ने अपने स्कूल का नाम उन्हें बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा, वहाँ से आपकी 10वीं क्लास के सारे रजिस्टर लेकर आना। सज्जन स्कूल गए, रजिस्टर लाए। काउंसलर ने कहा कि अपने साथियों के नाम लिखो और उन्हें ढूंढो और उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लाने की कोशिश करो। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 माह के बाद मिलना। कुल 4 रजिस्टर, जिसमें 200 नाम थे, और महीना भर दिन रात घूमे। बमुश्किल अपने 120 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 20% लोग मर चुके थे, 7% लड़कियां विधवा और 13 तलाकशुदा या सेपरेटेड थीं। 15% नशीड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। 20% का पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ हैं। 5% इतने गरीब निकले कि पूछो मत। 5% इतने अमीर निकले कि पूछे नहीं। कुछ कैंसरग्रस्त, 6-7% लकवा, डायबिटीज़, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 3-4% का एक्सीडेंट में हाथ, पाँव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर थे। 2 से 3% के बच्चे पागल, वेगाबॉन्ड या निकम्मे निकले। एक जेल में था और एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी के फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा के सारे रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहे थे। काउंसलर ने पूछा कि अब बताओ, डिप्रेशन कैसा है? इन सज्जन को समझ आ गया कि उसे कोई बीमारी नहीं है। वो भूखा नहीं मर रहा है, दिमाग एकदम सही है, कचहरी, पुलिस, वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा, उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है, डॉक्टर, अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। उन्होंने रियलाइज़ किया कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। 2 बातें तय हुई, धीरूभाई अंबानी बने या न बने, पर भूखा नहीं मरे, बीमार होकर बिस्तर न पकड़ना पड़े, जेल में दिन न गिनना पड़े, तो इस सुंदर जीवन के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना ही सर्वोत्तम है। क्या आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं? अगर जो आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी अपने स्कूल जाकर 10वीं कक्षा का रजिस्टर ले आएं। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, वास्तव में कोई भी दुख छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हम अपनी मानसिकता से उसे छोटा या बड़ा बना देते हैं और अवसाद का शिकार होते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हरि ओम।